कांग्रेस द्वारा जन जागरण अभियान शुरू किया गया है, इस पर कांग्रेसी नेताओं का क्या कहना है, क्या कहेंगे सर? मैं विजय कुमार शास्त्री, किसान कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर। आज जो यहाँ जन जागरण प्रोग्राम जो शुरू किया गया है 14 नवंबर से, ये दिसंबर तक चलेगा, 14 दिसंबर तक चलेगा। ये 1 महीने का प्रोग्राम है और ये ब्लॉक लेवल पर जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएगा, ब्लॉक लेवल पर जाएगा। और ये जो महंगाई की मार है, जो इन्होंने बीजेपी सरकार ने जो लोगों पे जो महंगाई का जो बोझ, जहाँ टैक्स का बोझ, जो किसानों पे बोझ इन्होंने रख दिया है, तो आम जनता जो है इसमें पिछे जा रही है। देखिए जो गाँव का किसान है, गाँव के जो लोग हैं, अगर वो सब्जी पैदा करके मंडी में बेचते हैं, तो मंडी जो ऑटो वाला सब्जी लाएगा दुकानों पे ले जाएगा, तो ऑटो वालों का किराया बढ़ जाएगा, सब्जी जो है वो महंगी हो जाएगी। तो एक मजदूर जो है 500 रुपये की दिहाड़ी लगाता है, वो कैसे घर चलाएगा, कैसे बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे बच्चों को फीस देगा, कैसे बच्चों की ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है, कैसे बच्चों का जो है मोबाइल रिचार्ज कराएगा। तो इसलिए आम जनता जो है वो आज ये देख रही है कि बीजेपी की सरकार में हमें क्या फ़ायदा हुआ। तो आम जनता को ये बहुत सारा नुकसान हुआ है और एजुकेशन पे इन्होंने एक प्रहार किया है। एजुकेशन में ये बैकफुट हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में इन्होंने ना कोई फौज की रैली कराई है, ना फौज की भर्ती कराई है, ना बीएसएफ की कराई है, ना पैरामिलिट्री फोर्स की कराई है, सीआरपी की नहीं कराई है, पुलिस की नहीं कराई, सारा ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है। आज के वक्त में नौजवान, क्या गाँव के नौजवान हो, शहर के नौजवान हो, सारे ओवरेज हो गए हैं। और उभरे जब बच्चा हो जाएगा, जंग ब्लड जो है वो फिर क्या सोचेगा। तो इसलिए ये सरकार जो है क्राइम को बढ़ावा देना चाहती है। तो मैं ये इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये महंगाई कम करे। अगर कम नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, पूरे देश में आंदोलन होगा। अभी इन्होंने किसानों का जो ओलावृष्टि हुई है, सारी फसल खराब हो गई है, और सारी फसल खराब होने की वजह से अब ये जो पिछली लिस्ट इन्होंने मुआवजा दिया था 600 रुपये कनाल, तो एक कनाल पे मिनिमम 2000 रुपया खर्च आता है किसान का। ये 600 रुपया दे रहे हैं, आप बताइए उनका क्या होगा। और जो गरीब लोग हैं, जो तीसरे हिस्से पे जो ज़मीन लगाते हैं ज़मींदारों की, वो उनको क्या मिलेगा, वो किसी खाते में नहीं है। सरकार ने उनके बारे में नहीं सोचा है। ये गांव की समस्या है, ज़मींदारों की समस्या है। गांव के लोग ही सरकार बनाते हैं और गांव के लोग ही इस सरकार को गिराएंगे। जय हिंद, जय भारत जी। क्या कहेंगे? मेरा नाम जनकराज है, किसान कांग्रेस पार्टी का ब्लॉक प्रेसिडेंट मढ़। मेरा कहने का भाव यही है, और किसानों की वो हालत कर रखी है इस सरकार ने, और जिसकी बिल्कुल सीमा के पार हो चुकी है। और मैंने अपने किसानों का दौरा किया और गांव-गांव में जाकर के घूमा, और गांव किसानों की ये समस्या है, जो इन्होंने उल्टे कानून बना रखे हैं किसानों के लिए। जो किसान, एक तो मौसम की मार पड़ गई किसानों को, और दूसरी जो सरकार की मार पड़ रही है उनके लिए, किसानों के लिए नए नए कानून बना दिए कि वो इतनी ज़मीनों की नकल लेके आओ, तब आपका जो गल्ला है तब भरा जाएगा। और ये बताओ, जो गरीब किसान जिसके पास ज़मीन नहीं हो, मजदूरी पर किसी की ज़मीन लगा रहा है, चौथे हिस्से पर या 5वें हिस्से पर, कैसे न कैसे उसके पास गल्ला है, वो बेचारा कहाँ से छोड़ेगा। ये उल्टे उल्टे ये कानून सरकार बना रही है, ऐसा ना करें और कृपया करके और किसानों के बारे में सोचें। और वाकई गरीबी की हालत हो चुकी है, और गांव की हालत देखो ऑन ग्राउंड लेवल पर। ऐसे तो सरकार बड़े बड़े दावे करते हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, और देखो गांव की हालत। एक औरत है बेचारी, उसके बच्चे बिल्कुल अनपढ़ हैं, क्योंकि स्कूल में पढ़ते थे, ना तो उसके पास मोबाइल है, ना तो उसके पास मतलब कुछ है। एजुकेशन बिल्कुल इस सरकार ने ख़त्म कर दी है। और एक हमारे गाँव की गरीब औरत है बेचारी, मजदूरी करती है, उसने अपने कान के झुमके बालियाँ किसी गिरवी रख करके कि सुनारे को दे करके अपने बेटे के लिए मोबाइल लेकर के आती है, और फिर वो पढ़ाई कराती है। और फिर बताओ कि ये बच्चा कैसे पढ़ेगा, फिर भी उसकी एजुकेशन बराबर नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये हालत है इस बीजेपी सरकार की। और मेरा कहने का भाव यही है कि सरकार से यही प्रार्थना है कि इसको कोई मतलब इसके ऊपर कोई गौर करें और इस गरीबी के ऊपर ध्यान दे। यही मेरा कहने का भाव है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तो सरकार को चाहिए कि किसानों की सुध ले। जिस तरह से इन्होंने गंभीर आरोप लगाए, और हाल में ही किसानों की जो हालात हैं वो हर कोई जानता है। प्रशासन को चाहिए, केंद्र सरकार को चाहिए कि किसानों की सुध लें, क्योंकि अन्नदाता ही जब परेशान होगा तो आगे कैसे बढ़ा जाएगा। फिलहाल अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। देखते रहें जेके चैनल। मुझे मोहिंदरजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।